ये रैली वोट चोरी की नहीं, ये रैली चोरी और सीनाजोरी और धमकीखोरी की है। ये एसआईआर नहीं, ये संविधान पर वार की रैली है। ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारा लगाया है और उसके वीडियो सामने आए हैं मीडिया की तरफ से ही। ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखने का है और संवैधानिक संस्थाओं को और उस पर आसीन व्यक्तियों को समाप्त करने का है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में धमकी दी, विदेश जाते हैं तो जुडिशरी को, भारत के स्टेट को धमकी देते हैं और अब उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात करते हैं। और ये कोई इंसिडेंट नहीं है, 150 ऐसे ओकेजन्स है जहां पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी को गाली या धमकी दी है। अभी एआई वीडियो बनाया था रागिनी नायक ने, अभी मोदी जी की माता जी को 4 बार गालियां दी, फिर बोला था कि मोदी को मार देंगे, लाठी डंडे से मारेंगे। राहुल गांधी ने बोला हिटलर की मौत मरेंगे मोदी, गंगू तेली, भस्मासुर, नीच, इस प्रकार की जातिगत टिप्पणी। तो ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग है कांग्रेस का। और कांग्रेस क्योंकि चुनाव हारती है और क्योंकि जनता उसके समर्थन में नहीं है, तो अपनी हार का ठीकरा कभी वो संवैधानिक संस्थाओं पर और कभी वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पर डालने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस की ईसीआई वाली दिक्कत नहीं है, ये कांग्रेस की ईएमआई, एंटाइटलमेंट मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन और इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन की दिक्कत है कि कैसे ये अपने परिवार तंत्र को देश के लोकतंत्र पे और इमरजेंसी की मानसिकता से ग्रसित होकर संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने की बात करते हैं। पहले डी से डिफीट होगा, फिर डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे, फिर डी से डिस्टोर्ट करेंगे, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करेंगे और अब तो डी से धमकी देने पर उतर आए हैं राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये रैली वोट चोरी की नहीं, ये रैली चोरी और सीनाजोरी और धमकीखोरी की है। ये एसआईआर नहीं, ये संविधान पर वार की रैली है। ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारा लगाया है और उसके वीडियो सामने आए हैं मीडिया की तरफ से ही। ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखने का है और संवैधानिक संस्थाओं को और उस पर आसीन व्यक्तियों को समाप्त करने का है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में धमकी दी, विदेश जाते हैं तो जुडिशरी को, भारत के स्टेट को धमकी देते हैं और अब उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात करते हैं। और ये कोई इंसिडेंट नहीं है, 150 ऐसे ओकेजन्स है जहां पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी को गाली या धमकी दी है। अभी एआई वीडियो बनाया था रागिनी नायक ने, अभी मोदी जी की माता जी को 4 बार गालियां दी, फिर बोला था कि मोदी को मार देंगे, लाठी डंडे से मारेंगे। राहुल गांधी ने बोला हिटलर की मौत मरेंगे मोदी, गंगू तेली, भस्मासुर, नीच, इस प्रकार की जातिगत टिप्पणी। तो ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग है कांग्रेस का। और कांग्रेस क्योंकि चुनाव हारती है और क्योंकि जनता उसके समर्थन में नहीं है, तो अपनी हार का ठीकरा कभी वो संवैधानिक संस्थाओं पर और कभी वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पर डालने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस की ईसीआई वाली दिक्कत नहीं है, ये कांग्रेस की ईएमआई, एंटाइटलमेंट मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन और इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन की दिक्कत है कि कैसे ये अपने परिवार तंत्र को देश के लोकतंत्र पे और इमरजेंसी की मानसिकता से ग्रसित होकर संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने की बात करते हैं। पहले डी से डिफीट होगा, फिर डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे, फिर डी से डिस्टोर्ट करेंगे, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करेंगे और अब तो डी से धमकी देने पर उतर आए हैं राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता।